दिलरुबा दिल पे तू ये सितम। ये गाना संभवतः बॉलीवुड का सर्वाधिक कामुक गीत है, लेकिन इस गीत को जिस मर्यादा और सीमा को ध्यान में रखकर बनाया गया है वो कलात्मकता और कामुकता का बेहतरीन संयोजन का उदाहरण है। तो आग में जलते रहे प्यार के शोलों पे चल। आज के समय में फिल्मों और फिल्मी गानों में सेक्सुअलिटी और कामुकता के नाम पर फूहड़ता और अश्लीलता परोसने वाले फिल्मकार इस गाने से सीख सकते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए किसी गाने में या किसी सीन में कैसे उत्तेजकता और कामुकता पैदा की जा सकती है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया इस गाने के बनने की दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप गायकी के सरताज मोहम्मद रफ़ी और बहुआयामी गायन क्षमता वाली गायिका आशा भोसले की गायकी के कायल हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज के समय में फिल्मों और फिल्मी गानों में सेक्सुअलिटी और कामुकता के नाम पर भोंडापन और फूहड़ता का ही प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन पुराने समय की फिल्मों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि जब फिल्मों और गानों में सेक्सुअलिटी और कामुकता की बात आती थी तो सामाजिक पारिवारिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता था। इस कड़ी में साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजकुमार के गीत का उदाहरण दे सकते हैं। दिल की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द। इस फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक एक सेड्यूसिंग सॉन्ग यानी कामुकता के गाने को रखने की योजना बनी, लेकिन शंकर जयकिशन जी के सामने परेशानी उत्पन्न हो गई, क्योंकि उस फिल्म में गीत गाने वाली लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने उस गीत को गाने में असमर्थता प्रकट कर दी, क्योंकि उन दोनों की आवाज में वो टेक्सचर नहीं था जो उत्तेजकता कामुकता को असली रंग में रंग दे। इस गाने को शम्मी कपूर और साधना पर फिल्माया जाना था। शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे थे और साधना के लिए लता मंगेशकर जी गा रही थी और उनके साथ सुमन कल्याणपुर थी। मोहम्मद रफ़ी के बारे में तो किसी को कोई शक सुबह था ही नहीं, क्योंकि वही फिल्मी दुनिया में एकमात्र ऐसे गायक थे जो शास्त्रीय गीत से लेकर दार्शनिक गीत, भक्ति गीत, दुख और उदासी भरे गीत, शांत गंभीर गीत से लेकर कॉमेडी, मस्ती और धूम धड़ाके वाले गानों से लेकर रोमांटिक और उत्तेजक गीत बिना किसी दिक्कत के गा सकते थे। हम भी तो आग में जलते रहे प्यार के शोलों पे चल। लेकिन अन्य गायक गायिकाओं के साथ सीमाएं थीं। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी गायक गायिकाओं के साथ दिक्कत थी कि वे हर तरह के गाने नहीं गा सकते थे। राजकुमार के उस गीत में मोहम्मद रफ़ी के सामने कौन गायिका होगी ये असमंजस था, क्योंकि लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर इस गीत को गाने को लेकर असमर्थता जता चुकी थीं। ऐसे में शंकर जयकिशन के सामने बड़ी परेशानी हो गई। अब उनकी अंतिम आशा थी आशा भोसले, जिनमें लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की तुलना में बहुमुखी गायन क्षमता थी। आज दिल के तुम इतने पास हो जैसे मेरी धड़कन। ऐसे में शंकर जयकिशन जी ने आशा भोसले को तुरंत से फोन लगाया और उस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने का अनुरोध करने लगे। आशा जी ने मौके को भांपते हुए कहा, वो गीत तो मैं गा दूंगी, पर मैं फी दीदी से 5 गुना ज्यादा लूंगी। शंकर जयकिशन जी ने जब आशा भोसले की शर्त निर्देशक के शंकर के सामने रखी तो वे सिर पकड़कर बैठ गए। जब ये बात शम्मी कपूर को बताई गई तो उन्होंने आशा जी का समर्थन किया कि ये गाना गाने के लिए इतना फी तो जायज है। अगर वो ये गाना गाती हैं तो उन्हें तो मनमानी फी मिलनी ही चाहिए। वैसे भी रफ़ी साहब के साथ वही इस गाने की काबिल हैं और इस फिल्म में अगर ये गाना रखना है तो आशा जी को बुलाइए। अगर पैसे की दिक्कत है तो भले ही मेरी फी कम कर देना, लेकिन आशा जी को ही बुलाओ।
इस तरह से ये तय हो गया कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा जी ही गाएंगी। शंकर जयकिशन ने इस सिचुएशन के लिए एक पॉलिनेशियन रिदम तर्ज सोच रखी थी। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक सी में टापुओं का एक समूह है जिनमें रहने वाले पॉलिनेशियन कहलाते हैं। जो गाने की ट्यून थी उस पर उसी किस्म की रिदम ठीक बैठती है। उस गाने में कावस लॉडबागो ने ड्रम बजाया है। ये पॉलिनेशियन मेलोडी शुरू होती है अजीब सी हंटरों की आवाज से और सिसकियों से। इस गीत के लिए जो सिचुएशन था वो ये था कि राजकुमार को एक कबीले की राजकुमारी कैद कर लेती है। वो राजकुमार को रिहा करके राजकुमार के संग गुफा में जाती है। गुफा के अंदर से हंटरों और राजकुमारी की सिसकियों की आवाज आती है। तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चल। यूं ये अनोखा ही गाना है जिसके फ्रिल्यूड में कोड़े बरसाए गए हैं। इसे आशा जी ने बेहतर सेक्सी अंदाज में गाया है। लेकिन रफ़ी साहब ने जो मध्यम स्वर में बुदबुदाया है उसे सुनकर कृतार्थ हो जाएंगे आप। दिल की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द। वो जब धीमे से गाते हैं, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। उनकी आवाज दिल की गहराइयों को चीरती हुई निकलती है। ये दर्द, ये कसक, ये चुभन अभूतपूर्व है और रफ़ी साहब गाने के आखिर में तो चमत्कार ही कर देते हैं जब अति उच्च तार सप्तक यानी कि फैलेसेटो पिन पर गाते हैं। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते। मामूली गायक अगर इसे इस तरह से गाए तो उनका वोकल कॉर्ड फट जाएगा। बिना वोकल मशीन की सहायता के ऐसी आवाज़ निकालना असंभव है। लेकिन रफ़ी साहब ही एकमात्र ऐसे गायक थे जो असंभव आवाज़ भी गले से निकाल लेते थे। ऐसे कठिन गीत गाने से बड़े सिंगर कतराते थे, लेकिन रफ़ी साहब के लिए ऐसे गानों को गाना बाएं हाथ का कमाल था। दूसरी तरफ आशा भोसले की गायन क्षमता की भी तारीफ करनी होगी, जो अपनी आवाज़ से इस कदर की मादकता पैदा कर सकती थी जो बाकी गायिकाओं के लिए असंभव बात थी। फिल्म राजकुमार में शम्मी कपूर के अलावा प्राण, पृथ्वीराज कपूर, ओम प्रकाश और राजेंद्र नाथ ने भूमिकाएं निभाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। मोहम्मद रफ़ी ने 3 एकल गीत गाए थे। जाने वाले जरा होशियार, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। और इस रंग बदलती दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान। उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ एक गीत तुमने पुकारा और हम चले आए गाया। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है खेले पर ले। जबकि आशा भोसले के साथ एक गीत गाया, दिलरुबा दिल पे तू। दिलरुबा दिल पे तू ये सितम के अलावा एक डुएट लता मंगेशकर और आशा भोसले का है, जबकि लता मंगेशकर ने एक सोलो गाया है, आजा आई बहार दिल है बेकरार। तो दोस्तों, आप राजकुमार के इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या है आपकी राय? इस तरह का कोई और गाना आपके जहन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।